हेलो हेलो बच्चों, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 26 बनाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था अपना डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब जो वीडियो है उसके अंदर हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पर होता है, माउथ में। माउथ के बाद डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। स्टमक के बाद डाइजेशन कहाँ होता है, एलिमेंट्री। स्टमक के बाद डाइजेशन कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। और इस इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम डिफरेंट पार्ट में डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है डाइजेशन इन माउथ। माउथ में आपको पता है कि हम जो फूड है उसे माउथ में इंटेक करते हैं, जो कि टीथ के थ्रू जो होता है फूड उसे ब्रेक करा जाता है, उसे उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, उसे स्मॉल पार्ट्स में जो है वो चेंज कर दिया जाता है। जब उसमें सलाइवा जो होता है वो मिक्स हो जाता है, और सलाइवा मिक्स होने के बाद जो फूड का फॉर्म होता है माउथ में, उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलस। क्या बोल देते हैं, बोलस। जो फूड का फॉर्म होता है माउथ में उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्लाइवा सिक्रीट करती हैं, और स्लाइवा जो होता है वो फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण फूड का इजीली पासिंग हो जाती है माउथ से नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर, इसलिए ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो स्लाइवा होता है इसमें सलाइवरी अमाइलेज करके एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और स्टार्च का डाइजेशन जो है वो किस में कर देता है, माल्टोज में कर देता है। बेटा स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, पॉलीसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे डाइजेशन के थ्रू डायसेकेराइड यानी माल्टोज के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें स्लाइवा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल, स्लाइवरी जूस जो होता है उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है, जो फूड होता है वो माउथ के बाद जो है वो किस में एंटर हो जाता है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आने के बाद जो ईसोफेगस में तो कोई डाइजेशन होता नहीं है, तो ईसोफेगस के बाद फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसमें पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन फॉर्म जो होती है एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म वो प्रेजेंट होती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। म्यूकस जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रीट की जाती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। किसके थ्रू सिक्रीट किया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ HCl, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो HCl सिक्रीट करता है। क्या करता है HCl, ये फूड के साथ अगर कोई जर्म्स आते हैं उन्हें डिसइंफेक्ट करने का काम करता है, उन्हें किल करने का काम करता है। और नेक्स्ट जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन फॉर्म जो होती है एंजाइम की, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है, उन्हें एक्टिव करने का काम भी कौन करता है, वो एक्टिव करने का काम भी कौन करता है, HCl करता है। ठीक है। तो सी हेयर HCl जो है वो पेप्सिनोजन एंजाइम को किस में चेंज कर रहा है, पेप्सिन के अंदर। इनएक्टिव को किस में चेंज कर रहा है, एक्टिव में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से डाइजेशन। तो गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन डाइजेशन, कैसे गैस्ट्रिक जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो देखेंगे यहाँ ये जो है प्रोटीन जो है, उस प्रोटीन को ये इसके अंदर प्रेजेंट जो पेप्सिन है जो एक्टिवेट हो गया था वो किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। देखो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, तो अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, जिनमें फोल्डिंग के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब ब्रेक होगा तब वो प्रोटीन पहले किस में ब्रेक होगा, पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक होगा। ठीक है। अब है मिल्क प्रोटीन होता है केसिन, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है केसिन। ये केसिन प्रोटीन जो होता है इसे रेनिन एंजाइम जो है वो पैरा केसिनेट में चेंज कर देते हैं। आपको पता है मिल्क लिक्विड फॉर्म होती है
और उसे स्टमक में रोकने के लिए पैराकेसिनेट में चेंज किया जाता है और उस पैराकेसिनेट को पेप्सिन के थ्रू अगेन पेप्टाइड में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। मेनली प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वही स्टमक में होता है। कुछ मात्रा में फैट का डाइजेशन भी होता है, बट मेनली किसका होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पेप्सिन एंजाइम। किस में ब्रेक कर देता है? पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो फूड स्टमक के बाद किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो लीवर जो होता है उसका पैनक्रिएटिक जूस, सेकंड जो होता है क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज जो होता है उस पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस, और स्टमक का और इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों जूसेस जो होते हैं इसमें से बाइल जूस जो लीवर के थ्रू सिक्रीट होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होते, बट वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है और जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उन्हें सिंपलर फॉर्म में डाइजेशन के प्रोसेस से चेंज किया जाता है। ठीक है, तो जो है इंटेस्टाइन जो है उसका के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है वो हम देखते हैं। डाइजेशन इन पैनक्रिएटिक जूस, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस की हेल्प से डाइजेशन हो रहा है। स्टार्च जो है वो उसे अमाइलेज एंजाइम जो है वो माल्टोज में चेंज कर देता है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। इसी तरह प्रोटीन को एक काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो भी किस में चेंज कर देता है? पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। फैट को लाइपेज एंजाइम जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देता है और पेप्टाइड्स को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। तो ये वेरियस एंजाइम्स हैं जो कि किस में प्रेजेंट है? पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। सबसे पहले वापस से रिपीट करें एक बार, स्टार्च को कौन सा एंजाइम? फर्स्ट नंबर का देखिए स्टार्च को, यहाँ पर देखिए अमाइलेज एंजाइम। विच एंजाइम? अमाइलेज एंजाइम किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम किस में चेंज कर देता है? पेप्टाइड्स में। ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन भी किस में चेंज कर देता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। जो फैट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो लाइपेज एंजाइम इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देता है और जो पेप्टाइड्स होते हैं उन्हें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है वो अमीनो एसिड्स में जो है वो चेंज कर देते हैं। इस तरीके से पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाउ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। हम डाइजेशन किसकी हेल्प से पढ़ने वाले हैं? इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। अब माल्टोज जो अपन ने पढ़ा था चेंज किया गया था अमाइलेज के थ्रू, वो किस में चेंज कर दिया जाएगा? माल्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है। डाइसेकेराइड होता है माल्टोज, दो ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। इसी तरह सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है, उसे सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और जो फ्रक्टोज एंजाइम है, फ्रक्टोज जो शुगर है उसको फ्रैक्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज, लैक्टोज जो है लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देते हैं। वापस देख लीजिए एक बार, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ रहे थे और न्यूक्लियोटाइड को जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसेस में तोड़ रहे हैं। डाईपेप्टाइड जो हैं वो डाईपेप्टाइड जो हैं वो अमीनो एसिड में पेप्टाइड डाईपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू टूट रहे हैं और फैट को लाइपेज एंजाइम जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो वापस देख लें यहाँ से, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेटेज एंजाइम पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसेस के अंदर, डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टाइडेज एंजाइम अमीनो एसिड्स में, फैट को लाइपेज एंजाइम जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरीके से हमने डिफरेंट एंजाइम्स जो कि डिफरेंट
डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट होते हैं। उनकी हेल्प से डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फूड के जो डाइजेशन होते हैं उसको 5 जो है स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इंजेशन ऑफ फूड जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फोर्थ जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको ब्लड की हेल्प से ईच सेल तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। और एट द एंड जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसे बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, वो ईजेशन ऑफ फूड कहलाता है। क्या कहलाता है? ईजेशन ऑफ फूड कहलाता है। ईजेशन ऑफ फूड कहलाता है ना। लीवर जो है वो लीवर में मैंने आपको बताया था बाइल जूस, जो कि क्या करता है, जो है जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल में चेंज करता है। इसे हम क्या कह देते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ, इसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ, इसे हम क्या कह देते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह देते हैं। ठीक है। अब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ते हैं हम। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो जेजुनम वाला पार्ट जो होता है उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जेजुनम के बाद जो है जो बचा हुआ फूड जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है जो जेजुनम नहीं कर पाता, उसे इलियम के अंदर जो विलाय होते हैं उन विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। इलियम के अंदर जो है विलाय होते हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि विलाय सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं एब्जॉर्प्शन का इलियम के अंदर। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। एट द एंड इजेशन ऑफ फूड, फूड का जो इजेशन होता है वो जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं, एनस के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। एनल में कैनाल होती है, एनल कैनाल के अंदर जो है वो स्फिंक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है, अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो होता है वो बाहर रिमूव किया जाता है। और इस पर जो है नर्वस कंट्रोल होता है, नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो ब्रेन में भेज दिए जाते हैं, और इस पर कंट्रोल किसका होता है? नर्वस कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से हमने जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं अब ये टेबल देखिए जिसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस दे रखे हैं, और इन डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू जो है वो कैसे डाइजेशन हेल्प करता है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो माउथ के अंदर टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद स्टमक के अंदर पेप्सिन और रेनिन है जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में और कैसीन को भी पैराकैसीन में चेंज कर रहे हैं। ये जो है वो इंटेस्टाइन, ये जो है वो ये वाले जो सारे हैं कंप्लीट, ये सारे जो हैं वो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स हैं जो अमाइलेज को किस में चेंज कर रहे हैं। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं वो प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में, लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, न्यूक्लियेसेस जो है वो डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में करते हैं। नेक्स्ट जो दे रखे हैं ये सारे इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं जो माल्टोज को किस में चेंज कर देते हैं? ग्लूकोज में, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में, लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, न्यूक्लियेसेस जो है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में, और डाईपेप्टाइडेज जो होते हैं वो डाईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में, फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजिनस बेसेस और राइबोज में शुगर में चेंज कर देते हैं, और बाइल जूस जो होता है वो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल में चेंज करता है जिसे फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने डाइजेशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। हमने डाइजेशन वाले पार्ट को आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है।
भी बना कैसा